हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। मैं आज उन लड़कों की बात करूंगा जिनको काम नहीं आता पर हर एक काम के अंदर अपनी टांग फंसा लेते हैं। ऐसे लड़कों से पाला पड़ता रहता है। संगम विहार के अंदर तो नॉर्मल बात है ये, और हर कहीं ऐसा होता होगा। जरूरी नहीं संगम विहार की बात करूंगा मैं। कहने का मतलब ये है कि हमने ना आज से 2 साल पहले कारपेंटर का कोई काम करवाना था। मतलब अलमीरा टाइप की कुछ बनवानी थी घर पे अपने रूम में, और एक बेड तैयार करवाना था, डबल साइड बेड। भाई, कोई था मेरा यार दोस्त, उसी का ही रिश्तेदार था वो। अब भाई बुला लिया घर पे। बोल रहा है कि ये अच्छा कारपेंटर का काम करने आया है, पर उस बंदे को ये था कि ये फ्लोर कहाँ से डलवाया आपने, ये टाइलें कहाँ से लगवाई है। बजा बजा के दिखा रहा है, इसमें तो आवाज़ आ रही है, इससे बढ़िया तो मैं काम कर देता अंकल जी। अंकल खुश, पापा मेरे। पंप करने वाला कोई बंदा चाहिए बस उन्हें। अंकल बातों में आ जाते हैं तुरंत ही। अंकल कितने की पड़ी? अंकल ने बताया जी 600 रुपये की टाइल की पेटी पड़ी है। अरे अंकल आप महंगी ले आए, आप अगली बार से काम करवाओगे तो मुझसे बात करना। ठीक है बेटा, आप ये भी काम कर देते हो? हाँ अंकल ये भी कर देता हूँ मैं। और क्या क्या काम कर देते हो? कौन सा काम नहीं आता अंकल मेरे को, सब आता है मेरे को। अंकल खुश। अंकल कह रहे चलो कोई नहीं बेटा, अगली बार से आपको याद करेंगे। कितने की पेटी पड़ जाएगी? अरे जी हम तो जहाँ पे ये टाइलें बनती हैं ना, वहाँ से लेके आ जाऊँगा मैं, 130 रुपये की पेटी। अंकल कह रहे ठीक है भाई, कोई नहीं अगली बार याद करेंगे, पर अभी तो फ़िलहाल कारपेंटर का काम करवाना है। एक मेरे रूम में अलमारी बनवानी है, अलमीरा टाइप की बनवानी है, और दूसरा मैंने डबल साइड बेड बनवाना है। ठीक है, काम शुरू करवाया। भाई बुलाया बंदे को। अकेले बंदे से नहीं उससे हो पाएगा, इसलिए उसने एक कारपेंटर को बुला लिया कि हाँ ठीक है मेरी कमीशन इतनी है, क्योंकि उस बंदे को काम आता नहीं था। हवाबाजी कर रहा है पूरी पूरी कि हाँ अंकल मैं ये भी कर दूंगा, अंकल मैं वो भी कर दूंगा। अब अलमीरा जो होती है ना, एक टीवी का स्टैंड बनाना है या फिर कुछ डिज़ाइन वाली अलमीरा बनानी है, डिज़ाइन डालना है अलमीरा के अंदर, तो वो होती है मेरे हिसाब से हद 14 इंची, 15 इंची, 18 इंची, इससे ज़्यादा नहीं होती। एक साइड कपड़े का बना दिया सेक्शन, एक साइड चलो जो मेकअप वगैरह का होता है वो, उसका हिसाब किताब बना दिया। ठीक है, बीच में आ गया तुम्हारा टीवी, एलसीडी, एलईडी, एलसीडी जो भी कह लो। ये सीन था, बनवाना था। भाई शुरुआत करी। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या तैयार हो रहा है। मतलब ये मान लो कि 26-26 इंच के ढांचा तैयार किया उन्होंने। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई ये क्या तैयार हो रहा है? कह रहे अभी आपको नहीं पता चलेगा, ऐसे जब बन जाएगी, जब लग जाएगी, जब देखना आप। मैं ठीक है भाई, इनका हिसाब किताब होगा। हालांकि मेरे को समझ आ गई कि काम गलत हो रहा है, पर मैं अपने पापा से बोल रहा हूँ कि ये काम गलत हो रहा है, इतनी बड़ी अलमीरा नहीं बनती, ऐसे नहीं बनती। अब ठीक है, और उससे पहले कि मैं आपको बात बताऊं, माल लेने के लिए गए, कमीशन इनका होता होगा, जैसे यार कारपेंटरों का कमीशन होता ही है। दुकान पे पहुंचे, जो सबसे घटिया माल है, सबसे घटिया प्लाईवुड है, वो इन्होंने यूज़ किया, और अमाउंट लिया 50,000 रुपये, डबल साइड बेड का और एक अलमीरा का। यार तुम 20,000 और ले लेते, 70,000 रुपये ले लेते, काम तो बढ़िया करते। कह रहा नहीं अंकल सस्ते में करके दूंगा, सस्ते में कर दूंगा। बस लगे हुए हैं भाई। अलमीरा के लिए ले आए भाई, वो प्लाई बोर्ड वगैरह ले आए, और ऊपर से डबल साइड बेड के लिए भी ले आए, किंग साइज जो बेड बनाना था उसके लिए भी ले आए प्लाई व्लाई। अब भाई एक दिन तो काम सही चला, दूसरे दिन गोली देना शुरू। अब मैं उस बंदे के घर पे जा रहा हूँ जो ठेकेदार था, वो बोल रहा है कि आज तो नहीं काम हो पाएगा, आप थोड़ा सा, मैं मतलब कहीं फंसा पड़ा हूँ, आप कल करवा लेना, कोई नहीं आज के दिन छोड़ दो। चलो भाई, आज के दिन छोड़ दिया, कल फिर गए। उसकी वाइफ आई, बंदा अंदर है घर में ही, उसकी वाइफ झूठ बोल रही है, वो तो कहीं साइड पे गए हुए हैं। कोई बात नहीं, तीसरे दिन बुलाया, तीसरे दिन वो बंदा नहीं आया, कारपेंटर आया जिसको उसने रखा था, क्योंकि खुद को तो काम आता ही नहीं है। कारपेंटर कहीं और दिहाड़ी मिलेगी, वो बंदा चला जाएगा। इसने हवाबाजी करके, बड़ी बड़ी बातें करके काम पकड़ लिया हमसे। तो ऐसे भी बंदे होते हैं। चले गए, काम शुरू किया, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हफ्ता हो गया, काम नहीं खत्म होकर राजी हो रहा। दिखाई दे रहा है कि काम बढ़े ही जा रहा, बढ़े ही जा रहा है जी। कब्जे भी लेके आने, कीले भी लेके आने, फेविकॉल लेके आना, सारी चीजें ठीक है, पर काम दिखे तो सही, कहाँ काम हो रहा है। अब जब तक वो कारपेंटर काम कर रहा है तब तक तो ठीक है, ये तो बस हेल्प के लिए खड़ा हो जा रहा है।
अब हमारे सामने बोल दे रहा है उसे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। बस ये चीज़ तो हम भी बता देंगे। तुम तो सीनियर हो ना, तुम तो यार उस कारपेंटर के भी सीनियर हो, तुम खुद पकड़ो ना हथौड़ी प्लास, तुम्हें पता चले कि काम किसे कहते हैं। पर नहीं, तुमने तो हेल्प करनी है, सीधा लगवाना है। भाई 26 इंच का पल्ला उसने तैयार किया। 26 इंच मतलब ये कह लो कि एक होता है 18 इंच उसकी अंदर की चौड़ाई, 18 इंच 15 इंच, ये बंदे ने 26 इंच का तैयार किया है पूरा की पूरा। देखने में ही बुरा लग रहा है। अब देख रहा हूं मैं, 1.5 साल होने का है, कब्जे सारे झूल गए हैं, किसी के कब्जे निकल गए हैं, कोई पल्ले भग रहे हैं इधर उधर, काम चल रहा है बस। अगर तरीके से देखा जाए ना, उस पर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेट रख दूं, वो इतनी हल्की प्लाई है ना कि वो टूट के नीचे गिर जाएगी। ये काम करा है इन्होंने। और सबसे बड़ी गलती तो मेरे पापा की है। जब मैं मना कर रहा हूँ उन्हें कि ये कारपेंटर नहीं है, वो नहीं मान रहे। फिर गए वो हार्डवेयर की दुकान पे, कुछ सामान के लिए बोल दिया होगा इन्होंने कि जी कब्जे ले आना। अब पूछ लिया, जानकार था हमारा हार्डवेयर भी, कह रहे जी किससे काम लगवा रखा है, तो नाम बताया उस बंदे का। कह रहे यार वो कारपेंटर थोड़ी है अंकल, वो तो पेंटर है, आपने किसको काम दे दिया। दिमाग घूम गया, खून फूक गया देख के कि यार इस बंदे को काम दिया। जब हकीकत पता चली, पापा खुद गए उसके घर पे, पूछ रहे हैं कि कहाँ है उसकी वाईफाई की, जी वो तो कहीं साइड पे गए हुए हैं। तो कह रहे हमारी क्यों ऐसी तैसी करने में लगे पड़े हो, तुम पहले बता देते कि काम नहीं आता तुम्हें। एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला। ये उस दिनों की बात कर रहा हूँ जब 15 दिन हो चुके थे, ऑलरेडी काम सारा के सारा बिखरा हुआ था। आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ। कारपेंटर जो रियल वाला कारपेंटर था, उससे तो इसने ठेके की बात नहीं करी थी, उसको तो दिहाड़ियों पे बुला रहा था। अब उसको जहां काम मिलेगा वो बंदा वहां जाएगा। खुद ये काम खत्म नहीं कर रहा, अपना भी पेंट का काम बीच में घुसा रहा है, कहीं साइडों पे चल रहा होगा इसका। और जिस दिन छुट्टी करनी है, बोल दे रही है कि बीमार पड़े हुए वो तो काम नहीं कर पाएंगे। ये हाल हुआ था इनका। अब इनकी आपस में हो गई तू मैं, कारपेंटर की और उस ठेकेदार की। उसने बोला कि ठेकेदार ने बोल दिया कि भाई ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, काम खत्म करो फटाफट। वो कारपेंटर बोल रहा तुम जितने पैसे दे रहे हो उतने में ही हो पाएगा इतना काम, इससे ज़्यादा मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता, अपनी मेहनत नहीं कर सकता। तो हमसे ज़्यादा पैसे ले रहा था और उसको बहुत कम पैसा दे रहा था। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं। और सालों को शर्म भी नहीं आती, आज भी नजरें मिला के बात कर देता है। कितना कुछ बोला पापा ने, तब कहीं जाके दोबारा शुरू किया उसने काम। करते कराते 20 दिन पार कर दिए। अब कारपेंटर की तू मैं हो गई ठेकेदार से। कह रहा तुमने जितने पैसे दिए उतने का ही काम करूंगा मैं, उससे फालतू नहीं करूंगा। अब हमारी तो यार डिमांड थी ना, हम तो इतना पैसा दे ही रहे हैं। बीच का पैसा कौन खा रहा है ये तो आप सब जान गए। वो ठेकेदार खा रहा है बीच का पैसा, जो अपने आप को ठेकेदार समझ रहा था। कारपेंटर का एक भी काम नहीं आता उसे। तो ऐसे ऐसे बंदे भी मिले हैं, सोचते हैं हम अपने आप में बहुत ज़्यादा समझदार हैं, असल में चूतिए होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है भाई, काम किसी तरीके से कर रहे हैं, बहसबाजी हो गई, तू मैं हो गई आपस में ठेकेदार की और कारपेंटर की। कारपेंटर हमारे सामने ही बोल रहा है, कह रहा अंकल बताऊं मैं कौन सी प्लाई लेके आया, सबसे सस्ती प्लाई लेके आया है, और आपने पैसा कितना दिया इसे। चुप हो गया, बोले ना कुछ भी। कह रहा तू अपने काम से काम रख, ये वो। पापा ने पूछा कि कौन सी प्लाई यूज़ कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। कह रहा मेरे को अंकल ये सबसे बेस्ट प्लाई है, इसकी बातों में मत आओ। पापा ने बोला मेरे को शक तो हो ही रहा था कि ये प्लाई हल्की है, ये है वो है। कह रहा अंकल मैं एक बार बेड तैयार करवा दूंगा ना, उसके बाद आप कूद के देख लेना। ये हाल था इनका। बाद में बेड बना दिया, हल्की प्लाई है, इनकी आपस में तू मैं हो रही है। पापा के सामने ही बोल रहा है कारपेंटर, कह रहा मुझे मत बताओ कौन सी प्लाई यूज कर रहे हो, क्या चीज लगा रहे हो। कह रहा अभी मैंने गुस्से में एक लात मार दी ना बेड के अंदर, तो लात मेरी अंदर घुस जाएगी बेड के अंदर। ये काम करवा रहा है तू। पापा का दिमाग खराब, पापा कह रहे 40-50 हज़ार ऑलरेडी दे चुका हूं मैं इसे, काम ये हो के राजी हो रहा। पापा ने काम बंद करवा दिया, कह रहे तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। पापा मेरे बोल रहे, वो बेशरम का बेशरम, उसको शर्म ना है। उसने लास्ट में क्या बोला, अंकल जी जितना पैसा दिया तो सारा लग चुका है, काम और करवाना है तो और पैसा चाहिए होगा। पापा कह रहे 50 हज़ार रुपये अगर मैंने दिया है तुझे तो 50 हज़ार का हिसाब भी तो गिनवा, मोटा मोटा तेरा खर्चा भी गिनवाऊं तो मैं कम से कम 15 हज़ार का तो सामान ले आया बस।
उसके अलावा पैसा कहाँ गया? 10,000 की तुम्हारी दिहाड़ी मान लेता हूँ, चलो 10-15 दिन की, बीच बीच में जो तुमने गैप दे दिया वो अलग। कारपेंटर को फिर अलग से बुलाया, उसको उसके हाथ पैर जोड़े कि भाई यार हमें नहीं पता था वो बंदा ऐसा निकलेगा। तब कहीं जाके उस कारपेंटर ने काम पूरा किया। हालांकि उस कारपेंटर ने सारी कहानी बताई कि कितने का माल लेके आया, कितने का इसने बचाया है, पैसा वैसा। नॉर्मली कहने का मतलब है 50,000 का अगर मैंने उसे काम दिया था तो उस बंदे ने कम से कम 15,000 का माल लेके आया, बाकी सारा पैसा बचा लिया। और कारपेंटर की दिहाड़ी हमें अपनी जेब से खुद देना पड़ी है बाद में। तो इस हद तक भी बंदे गिर जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि यार हम किसी के रिलेशन में गए हैं, कि यार एक बार काम मिला है दोबारा शायद काम ना मिले, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस इनको अपने पैसे बनाने से मतलब है। और ज़्यादा उन्हें फोर्स करने लग गए थे उनके घर पे जाके, तो उसकी बीवी ये बोल रही कि जी वो तो गाँव चले गए, कोई इमरजेंसी पड़ गई। हालांकि अंदर से मेरे को आवाज़ आ रही है उस बंदे की, पर ऐसे कर नहीं सकते ना, हिम्मत नहीं पड़ती ऐसे। भाई लड़की है, औरत है, क्या पता छेड़छाड़ का नाम लगा दे। तब कहीं जाके पापा को थोड़ा समझ में आई कि ऐसे यार बिना वेरिफिकेशन के ना काम करवाओ तो सही है। पेंटर को ठेका मिल गया कारपेंटर का, वो भी इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है कि हाँ अंकल जी मैंने यहाँ पे काम किया, हाँ अंकल जी मैंने वहाँ पे काम किया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो ये कारपेंटर का हाल था जो उसने ठेका पकड़ा था, अभी तो बोल रहा था वो मकान भी बना दूंगा अंकल जी, मैं पेंट भी कर दूंगा, फ्लोर की टाइलें भी लगा दूंगा, सब कुछ कर देगा वो। इस हद तक साले चूतिया बनाते हैं लोगों को, और उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी इनकी आंखों में कि दूसरे बंदे ने किस तरीके से पैसा कमाया हुआ। और सबसे बड़ी गलती तो मैं अपने पापा की कहूंगा, जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं तुरंत ही, ना मेरी बात पे कोई भरोसा करते हैं, ना मेरे आसपास जो भी रहते हैं वो भी अगर बताएंगे इन्हें कि नहीं अंकल हमने देखा ही नहीं ऐसे कभी काम करते हुए, ये वाला भरोसा ही नहीं होगा। भाई लड़का छाती ठोक के कह रहा है, लड़का तो वो छाती ठोक के कह रहा है कि मैं काम जानता हूँ। ठीक है भाई, फिर करवाओ काम, ऐसे ही होते हैं फिर तो काम। हालांकि काम होते होते भी मैं बीच बीच में टोक रहा था कि ये काम सही नहीं लग रहा मुझे। पापा ने मेरे को कई बार चुप करा दिया कि तुझे नहीं पता, तू रहने दे, तू मत बोल। मैं ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं, ये हाल हो रखा है इनका। तो ऐसे लोगों से गाइस दूर रहें, और कमेंट करके बताएं किस किस को ऐसे लोग टकरे हैं। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये रियल स्टोरी है। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।